बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरे पास एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास फेडरल बोर्ड की है। फाइंड एक्स वाई जी फ्रॉम द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स वाई को, अननोन को फाइंड आउट करना है इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई को। इफ़ मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमने मेंशन करनी है रीज़न को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसमें जो है ना इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको आनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ आपको। ये इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़े। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? ये मतलब ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होना चाहिए। और दूसरा, द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। वन पहली एंट्री की इक्वल होनी चाहिए, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के। तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें देखें इसका ऑर्डर क्या है। इसका जो है ना ऑर्डर यानी कि 1 रो 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई भी 2। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका भी 1 मल्टीप्लाइड बाई भी 2। 1/2 कह सकते हैं या 1 मल्टीप्लाइड बाई भी 2 भी कह सकते हैं। इसका इसका और इसका ऑर्डर क्या है? सेम है। अब क्रॉसपेंडिंग एंट्री का हम नहीं कह सकते कि सेम है या सेम नहीं है, क्योंकि ये देखिए अननोन आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा और दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। अच्छा जी, मैंने लिख दिया इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। अब इक्वेट करना है पहली एंट्री को पहली एंट्री की इक्वल, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2, दूसरी को दूसरी की इक्वल, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। अब देखिए इसमें 2 जो है ना मैट्रिसेस गिवन है। अब इसका जो ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर मेरे पास है 2/2। अच्छा, इसका ऑर्डर भी 2/2। इनके ऑर्डर सेम है। अब देखते हैं क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज सेम है या नहीं है। अच्छा, इक्वेट करते हैं। अब 3 की इक्वल है लेकिन 6 7 की इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि 6 डज नॉट इज इक्वल टू 7। बाकी ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक्स में भी इसके इक्वल हो सकती है क्योंकि एक्स तो अननोन है। 6 देखें, 6 और 7 जो पहली एंट्री है, क्रॉसपेंडिंग एंट्री है, ये इक्वल नहीं है। तो आपने लिख देना इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लिख देना। फिर रीज़न लिख देना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आर नॉट इक्वल। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये जो है इम्पॉसिबल है। हम अननोन जो एक्स पड़ा है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सी पार्ट है 5x और ये 2y इज इक्वल टू -10 20। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, क्योंकि 2 मैट्रिसेस उस वक्त इक्वल हो सकते हैं इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल एंड देयर ऑर्डर आर सेम। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 1 2 रो हैं और 1 कॉलम है। इसके अंदर 1 रो है, 2 कॉलम है, तो 1/2। जो फर्स्ट होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड होता है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखें इनका क्या है? ऑर्डर सेम नहीं है। ये 2/1 है, ये 1/2 है। तो इस आपने लिख देना है इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, नॉट पॉसिबल। आगे रीज़न क्या है? रीज़न में ये है कि देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, तो इनके ऑर्डर क्या है? सेम नहीं है, इसलिए हम अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। माइनस, ये मैट्रिक्स से बाहर माइनस पड़ा है, माइनस यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2x 3y 4z 10 8 6 32 और माइनस का 10 जो फोर्थ एंट्री है इसकी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस माइनस को अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा -2x -3y। ये माइनस हर इसकी इस मैट्रिक्स का हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन जाएगा -4z
और ये मेरे पास बन जाएगा -10। अच्छा जी, ये वैसे आ जाएगा। अब देखें इसका आर्डर क्या है, 2 रो 2 कॉलम 2/2, इसका भी 2/2, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। अब देखें ये भी अननोन पड़ा, ये अननोन, ये तीनों अननोन पड़े हैं। इसको चेक करें, ये और ये आपस में इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, इसका मतलब आर्डर भी सेम है, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज इक्वल हैं। यस पॉसिबल, इसका पॉसिबल है। अब फाइंड आउट करते हैं इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। अजी इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज, अब इनको इक्वेट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल। -2x इज इक्वल टू 8, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू -8 और 4, इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू -4। x की ये वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब दूसरा क्या करते हैं, -3 को -3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6, इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू 6 ओवर -3। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, -2, ये y की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब इसकी इक्वेट करते हैं इसको, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4z इज इक्वल टू 32। मुझे z चाहिए, इट मीन्स दैट z इज इक्वल टू -32/4, तो यह आ जाएगा -8, यानी कि z इज इक्वल टू -8। अब इसको इक्वेट करते हैं, यानी कि सॉरी ये -10 इज इक्वल टू -10 की इक्वल है, तो ये मेरे पास x y z आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन क्या आया, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -8। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई x y z की जो अननोन थे। अजी ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट है, 2 मैट्रिसेस आप इक्वल हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर्डर क्या है, 2/2 है, तो इसका आर्डर चेक करें, 2 रो 2 कॉलम, आर्डर सेम हो गया। अब देखें ये इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज, जब हम इक्वेट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 आ जाता है, ये डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू आ गई x की। अब इसको इक्वेट करते हैं, तो यानी कि -2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 और -2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। तो मेरे पास दो ही अननोन थे, x और y, बेशक आप जो है बल्कि z भी पड़ा है, तो इसको अब इक्वेट करेंगे। इसको इक्वेट करने की ज़रूरत है नहीं, इसको इक्वेट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई प्लस z, तो सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू z। अब x और y की यहाँ पे पुट कर दें, जो मेरे पास x है 3 है और जो y है 3 है, इज इक्वल टू z, 3 + 3 6 इज इक्वल टू z। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया। आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट है, ये 2 मैट्रिसेस गिवन है, इसके अंदर ओनली 1 कॉलम पड़ा हुआ है, ये जो है ना कॉलम मैट्रिक्स है, और इसका जो ऑर्डर है इसका कितनी रोज है, 1 2 3, 3/2। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1, यानी कि 3 रो 1 कॉलम। इसके अंदर जो है ना 3/2, 3 रो 2 कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टल ये रो को रिप्रेजेंट करती है, जो वर्टिकल है कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ऑर्डर में लिखते हैं तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। अब देखें इसका जो ऑर्डर है 3/1 है और इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ऑर्डर तो इनका जो है ना आपस में सेम नहीं है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल आप लिखें, नॉट पॉसिबल, और रीज़न लिखें, रीज़न दें कि देयर ऑर्डर, और या लिखें ऑर्डर of the given matrices are not same। देखिए इनके आर्डर सेम नहीं है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है कि 2 मैट्रिक्स के आर्डर सेम होने चाहिए और क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
तो ये जो ऑर्डर वाली कंडीशन है इसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम जो अननोन पड़ा हुआ है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल आपने लिख देना है और रीज़न में बता देना है कि इनके जो ऑर्डर हैं वो सेम नहीं है। जी क्वेश्चन 1 का जी पार्ट है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर जो एंट्रीज हैं एक्स प्लस वाई और ये फर्स्ट रो में, सेकंड रो में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 1। अच्छा इसको गौर से देखें, ऊपर एक एलिमेंट है नीचे भी एक एलिमेंट है, इसको आप एक कंसिडर कर लें जिस तरह ये 11 पड़ा हुआ, क्योंकि ये सम हो रहा है दो टू अननोन का और टू अननोन का डिफरेंस है, इसको भी 1 एलिमेंट कंसिडर करें। अब इसका जो ऑर्डर बनेगा 1 भी 1 बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 रो 1 कॉलम है, 2/1। इसके अंदर कितनी रोज हैं हॉरिजॉन्टल 1 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इनका ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अगर ऑर्डर सेम है तो दूसरा देखें कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हैं। ये तो सारे अननोन पड़े हैं, तो मैं यहाँ से कोई गैस नहीं लगा सकता कि ये इक्वल हैं या नहीं है, तो इक्वेट करना पड़ेगा इनको आपस में। क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, यानी कि इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट कर लेते हैं, यानी कि पहली एंट्री पहली की इक्वल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11 एंड सेकंड की इक्वल एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। आप इसको बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। 2 इक्वेशंस बन गए, एक्स और वाई चाहिए, तो अगर वो 1 प्लस 2 कर दें, यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 11 प्लस 1। तो वाई से कैंसिल, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। एक्स आ जाएगा यहाँ से आपके पास 12/2, तो एक्स आ जाएगा 6। अब इस एक्स की वैल्यू आपकी मर्जी है, 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अजी मैं एक्स इज इक्वल टू 6 पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास एक्स की जगह 6 रखें, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। वाई की वैल्यू चाहिए, वाई इज इक्वल टू 11 माइनस 6, वाई इज इक्वल टू 5। तो आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 6 और वाई इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास वैल्यू आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट है कि ये मेरे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। ये जो मैट्रिक्स हैं आपस में ऐड हो रहे हैं और ये इक्वल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको ऐड कर देता हूँ। तो जब ऐड करता हूँ तो ऐड के लिए भी कंडीशन है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका और इसका ऑर्डर सेम है, ये 2/2 का, ये 2/2 का है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। ऐड कैसे करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि 5 में ऐड हो जाएगा, 10 वाई में, 15 में, एक्स वाई में, यानी कि ये यूँ हो जाएगा 5 प्लस 5, फिर इसमें y ऐड हो जाएगा 10 प्लस वाई, फिर इस 15 में ये 15 प्लस 15, फिर x प्लस 5। तो ये इक्वल टू ये जो मैट्रिक्स चल रहा है z 15 37, ये 7 है मेरे पास। अच्छा जी आप देखें, ये मेरे पास बन जाएगा 10 प्लस वाई, ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू जी 15 37। अब देखें ये 30 की इक्वल है, बाकी तो अननोन है, तो इनका ऑर्डर चेक कर लें। ऑर्डर इसका 2/2 है, 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2/2 है, इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। अब इनकी इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट जो एंट्री है ये फर्स्ट की इक्वल हो जाएगी, यानी कि 10 इज इक्वल टू जी, तो ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई। फिर ये आ जाएगा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, यहाँ से वाई निकाल लेते हैं, इसको आप बेशक ऐसे लिख लें, तो ये वाई आ जाएगा 15 माइनस 10, तो वाई इज इक्वल टू 5, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। अच्छा जी अब इसकी इक्वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 30 वी नो दैट 30 इज इक्वल टू 30, अननोन वैल्यू को इक्वेट करना है जिसमें अननोन आ रहा हो। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 5, x इज इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये x की, ये y की और ये z की। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए इक्वल मैट्रिक्स वाली। क्वेश्चन 1 का ही पार्ट है, 5 इंटू ये मैट्रिक्स x और जो सेकंड रो में है
3y है माइनस 36 26 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इसके साथ, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, यानी कि ये 5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आता है 5 हर इंटू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5x 15y माइनस 36 26 इज इक्वल टू, अब 2 को हर इंटू के साथ ये आ जाएगा माइनस 4x 2y। अब इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5x माइनस 36, ये आ जाएगा 15y माइनस 26। तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 4x 2y। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इनका ऑर्डर चेक करें, इसका ऑर्डर क्या है, इधर भी सिंगल एलिमेंट पड़ा है, इधर भी सिंगल एलिमेंट पड़ा है, तो 1/1 1 रो, सॉरी 2/1, इसमें 2 रो है 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 1 कॉलम है। तो इनके ऑर्डर क्या है, सेम है, ऑर्डर सेम है। अब क्या करते हैं, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज। इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x, एंड इसको बेशक आप 1 का नाम दे दें, यह आ जाएगा 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y, इसको 2 का नाम दे दें और लिखें सॉल्विंग 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस 4x को इधर ले आता हूँ, इसको इधर, यानी कि ये बन जाएगा 5x प्लस 4x इज इक्वल टू प्लस का 36, प्लस का 36, यानी कि ये राइट साइड पे प्लस का हो गया, ये लेफ्ट साइड पे आके प्लस का हो गया, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 36, तो x इज इक्वल टू 36 और 9, तो ये x आ जाएगा मेरे पास 4। अब सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं, y को मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, 26 को दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा 15y माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 26 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का था, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, तो ये आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 26 डिवाइडेड बाई 13, तो y इज इक्वल टू 2। अब ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 1 का जे पार्ट है, ये मेरे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा, इसको वैसे लिख देता हूँ x y z माइनस 2 माइनस 4 5 5, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 10, 2 को 3 के साथ 6, फिर 2 को 2 के साथ 4, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 6 के साथ 12, 2 को 3 के साथ 6 इज इक्वल टू, इसको वैसे लिख दें 0 0 0 0 8 11। तो अब इसको इसमें ऐड कर दें तो क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगे, 0x प्लस 10, दूसरी में दूसरी ऐड हो जाएगी y प्लस 6, z में 4 ऐड हो जाएगा z प्लस 4, सिमिलरली माइनस 4 प्लस 2, फिर माइनस 4 प्लस 12, फिर प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 11। अब ये 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा जी, एक स्टेप और कर लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 10 y प्लस 6 c प्लस 4, ये आ जाएगा 0 8 11 इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 11। अच्छा जी, इसमें देखें ये जो कांस्टेंट पड़े हैं, 0 0 की इक्वल है, 8 8 की इक्वल है, 11 11 की इक्वल है, तो अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसके अंदर यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स है, ये हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस है, वर्टिकल 3 है, तो 2/3 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, 2/3। इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इसके अंदर भी 2 रो
3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर भी 2 रो 3 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब क्या करते हैं, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज टू फाइंड द अननोन। देखिए जी, इक्वेटिंग द क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज, तो इसको इसकी इक्वेट कर देते हैं, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू -10। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू -6। अब मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ, इसको इसके इक्वेट 0 के, यानी कि z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो z आपके पास आ जाएगा -4। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये y की, और ये z की वैल्यू आ गई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, जस्ट आपको इक्वल मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आर है, दूसरा एस है, तीसरा टी है, इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, कि वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, अगर इसमें ऐड करें तो मेरे पास जो रिजल्ट है 0 0 ये सारे बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर। पहले मैं इसको फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। ये जो मेरे पास आर है, ये है 5 0 3 7 -9 -1 -8 5 6। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ आर निकालता हूँ, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ आर इज -r। तो -r मेरे पास आएगा माइनस इंटू 5 0 3 7 -9 -1। तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 5 6। इस माइनस को अप्लाई कर दें तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ आर आपके पास आ जाएगा, यानी कि इस माइनस को हर इंट्री के साथ अप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -5 -1 को 0 के साथ 0, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा +9, ये आ जाएगा +1, ये आ जाएगा +8, ये आ जाएगा -5, और ये आ जाएगा -6। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ आर है। आर का क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। सिमिलरली एस का निकालेंगे, यानी कि जस्ट -1 अप्लाई कर देना है, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ एस आ जाएगा। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ टी, इसके साथ -1 अप्लाई करें तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा। सेकंड में देखें, एस का एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एस इज -s। तो -s मेरे पास आ जाएगा माइनस इंटू एस क्या है, ये -5 2 3 -6 -9 4। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ एस हमारे पास आ जाएगा -5 माइनस, ये आ जाएगा -3 +6, ये आ जाएगा 9 -4। तो ये क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ एस आ गया। तो ये टी है मेरे पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ टी इज -t। तो -t फाइंड आउट कर लेते हैं, -t इज इक्वल टू -5 -6 1। तो इसको मल्टीप्लाई करें -1 को, तो ये आ जाएगा -5 +6 1। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ टी आ गया। बेशक आप इसको और इसको ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 5 3 -2 6, बी इज इक्वल टू 10 8 -8 6 एंड सी इज इक्वल टू 15 6 0 -12, फाइंड 2a + 1/2b -1/3c एंड सेकंड पार्ट में a - 1/2b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है कि 2a + 1/2b -1/3c। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, ए की जगह ए मैट्रिक्स रख दें 5 3 -2 6 +1/2। अब बी मैट्रिक्स की जगह 10 8 -8 6 -1/3। सी मैट्रिक्स की जगह सी मैट्रिक्स रख दें 15 6
0 -12। अच्छा जी, अब देखें 2 को हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 6 -4 12। तो प्लस 1/2 का मतलब ये है कि 2 हर एंट्री के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10/2 8/2 -8/2 6/2 -3 हर एंट्री के ऊपर डिवाइड हो जाएगा 15/3 6/3 0/3 -12/3। अच्छा, इसमें एक बात का आपने ख्याल करना है, ये माइनस मैंने वैसे लिख दिया, जस्ट 3 को डिवाइड किया है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 6 -4 12 और प्लस ये मेरे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 3। अच्छा जी, ये आ जाएगा माइनस, ये 3 को डिवाइड करें 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -4। अच्छा, अब इसमें इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देते हैं, फिर जो भी रिजल्ट है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये देखें, इस मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 + 5, फिर 6 + 4, ये आ जाएगा -4 12 + 3 माइनस, इस मैट्रिक्स को वैसे लिख देते हैं 5 2 0 -4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 10 -8 15 माइनस, इसको वैसे लिख दें 5 2 0 -4। अब इस मैट्रिक्स से इसको निकाल दें, इसका मतलब क्रॉसपेंडिंग एंट्री से ये क्रॉसपेंडिंग एंट्री माइनस हो जाएगी 15 -5 10 -2, ये हो जाएगा -8 -0 15 -4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 11। ये आपके पास आंसर है किस चीज़ का है, यानी कि 2a + 1/2 -1/3 c का। तो ये आंसर आ गया। अब मैं सेकंड पार्ट को करता हूँ, a - 1/2 b। तो a की जगह यानी कि a - 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे रख दें। a की जगह जो मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन थी वही पुट कर देते हैं, यानी कि वो मेरे पास थी 5 3 -2 6 -1/2 इंटू b है मेरे पास 10 8 -8 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये 2 हर एंट्री के ऊपर डिवाइड हो जाएगा 5 3 -2 6 माइनस, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 -8 डिवाइडेड बाई 2 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 -2 6 माइनस, ये आ जाएगा 5 4 -4 3 माइनस कर दें इसमें से 5 -5 3 -4 फिर -2 +4। तो ये आ जाएगा 6 -3 6 में से इसके क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज में से माइनस कर दी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। फ्रंट साइड पे क्या चल रहा है, a - 1/2 b। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है, इसमें a b c d और e गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, a + b = c, सेकंड में c + d = e, थर्ड में d + d = e, फोर्थ में e - d = c। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो वेल, अगर नहीं करते तो हमने लिख देना है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है, रॉन्ग है या फॉल्स है। अब मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करता हूँ, a + b = c। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और देखता हूँ ये c की इक्वल आता है या नहीं, यानी कि a + b। अब a मेरे पास है 1 2 3 -3 प्लस, और b मेरे पास है 1 -2 3 3। इसको ऐड करते हैं, तो इधर ही ऐड कर देता हूँ, क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी।
2 -2, 3 +3 -3 +3। तो ये a प्लस b मेरे पास आ जाएगा 2 0 6 0। अब इसको देखें क्या ये c की इक्वल है। देखें ये c की वैल्यू 2 0 6 0 2 0 6 0। इट मीन्स दैट इज इक्वल टू c आ गया। इट मीन्स दैट a प्लस b इज इक्वल टू c। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट है मेरे पास c प्लस डी इज इक्वल टू e। तो मैं c प्लस डी ले लेता हूँ। c क्या है मेरे पास, c है 2 0 6 0 प्लस डी है 2 6। अब इसको देखें, इसको जो है ना मैं ऐड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनका आर्डर सेम नहीं। इसका 2/2 है, इसका 2/1 है। यानी कि इसको देखें 2/2 2/1 सेम आर्डर नहीं है। इट मीन्स दैट c प्लस डी डज नॉट इज इक्वल टू e। इट आप रीज़न लिख दें कि गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स ये फॉल्स है। तीसरा पार्ट है d प्लस डी इज इक्वल टू ई। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ d प्लस डी। तो d की जो वैल्यूज़ हैं 2 6 प्लस 2 6। अब इनको ऐड करें तो क्रॉस करने की एंट्रीज आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसको देखें 4 12। अब देखें क्या ये e की वैल्यू इक्वल है। e की जो मेरे पास वैल्यू है, e की वैल्यू ये है 2 2 6 6, जबकि ये आ गई 4 12। इट मीन्स दैट d प्लस डी डज नॉट इज इक्वल टू e। तो ये इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये फॉल्स है। आज इसके बाद ये फोर्थ पार्ट है e माइनस डी इज इक्वल टू सी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, यानी कि e माइनस डी। तो e माइनस डी, e की जो वैल्यू है मेरे पास 2 2 6 6 2 2 6 6 माइनस डी की वैल्यू 2 6। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका आर्डर 2/2 है, इसका आर्डर 2/1 है। तो इट मीन्स दैट e माइनस डी डज नॉट इज इक्वल टू सी। क्यों इसके इक्वल नहीं है? कि रीज़न क्या है? गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है? फॉल्स है। आज ये क्वेश्चन 5 है। टेकिंग मैट्रिक्स ए एंड बी फ्रॉम क्वेश्चन 3 वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसने ये कहा, सिंपल क्वेश्चन है कि ए बी क्वेश्चन 3 से लेने हैं। क्वेश्चन 3 में जो गिवन थे ए बी, ये मेरे पास ए था 5 3 -2 6 एंड जो मेरे पास बी था 10 8 -8 एंड ये मेरे पास 6 है। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होती है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? a प्लस बी। इट मीन्स दैट a प्लस बी मेरे पास आ जाएगा। अब a क्या है? 5 3 -2 6, इसमें ऐड कर दें 10 8 -8 6। तो क्रॉस करने की एंट्रीज आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 5 + 10 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15। 3 + 8 11 -2 -8 -10 6 + 6 12। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें बेशक। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, यानी कि बी प्लस ए। राइट हैंड साइड बी प्लस ए। तो बी क्या है मेरे पास? 10 8
-8 6 प्लस ए 5 3, हाँ ये मेरे पास आ जाएगा -2 6। तो बी प्लस ए ये मेरे पास आ जाएगा। क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 10 + 5 8 + 3 -8 -2 6 + 6। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी प्लस ए इज इक्वल टू 15 11 -10 12। आप इसको इक्वेशन बी का नाम दे दें। फ्रॉम ए एंड बी, देखिए दोनों का आंसर सेम है। 15 11 -10 12 15 11 -10 12। इट मीन्स दैट फ्रॉम ए एंड बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के आगे होल्ड कर गए। क्वेश्चन 6 है टेकिंग मैट्रिक्स ए बी एंड सी फ्रॉम क्वेश्चन 3 में जो गिवन है ए बी सी मैट्रिक्स वो वाले लेने हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इसको वेरीफाई कराना है। मैं बताता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी जो क्वेश्चन 3 में गिवन है, ए है मेरे पास 5 3 एंड सेकेंड रो इसमें -2 6 और जो बी है 10 8 -8 6 और इसमें जो सी मैट्रिक्स है वो है 15 6 0 -12। तो ये ए बी सी 3 मैट्रिक्स गिवन थे क्वेश्चन 3 में। अब हमने क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये होती है अगर 3 मेरे मैट्रिक्स गिवन है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये सेटिस्फाई कराना लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी ए क्या है 5 3 -2 6 प्लस बी मेरे पास है ये पड़ा है 10 10 8 -8 6। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें प्लस सी क्या है सी ये पड़ा है 15 6 0 -12। तो इस ब्रैकेट का मतलब पहले इनको ऐड करना है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। इनको ऐड करें क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। 5 + 10 फिर 3 + 8 -2 -8 6 को 6 में प्लस इसको वैसे लिख दें 15 6 0 -12। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 12 प्लस 15 6 0 -12। इनको आपस में ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी। ये इसको क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 11 + 6 -10 + 0 और 12 -12। तो ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15 + 15 30। ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा -10, ये आ जाएगा 0। आप इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। आज अब मैं इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। ए प्लस इंटू बी प्लस सी। ए क्या है मेरे पास ए है 5 3 -2 6 प्लस ब्रैकेट फिर इसके अंदर बी 10 8 -8 6 प्लस सी मैट्रिक्स है 15 6 0 -12।
ये ब्रैकेट लगा दें। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यानी कि इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दें। 5 3 -2 6 प्लस, अब इनको ऐड करें 10 प्लस 15, यानी कि क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो -8 प्लस 0 6 -12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 -2 6 प्लस, आज ये आ जाएगा 20, 10 प्लस 15 25, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -6। तो अब इनको ऐड कर दें आपस में, तो ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 प्लस 25, ये और ये ऐड हो जाएंगे। 3 प्लस 14, ये हो जाएगी -2 -8 6 -6, तो ये आपके पास आ जाएंगे 30 17 -10, और ये आ जाएगा 0। आप इसको b का नाम दे दें। अच्छा जी, राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है, a प्लस इंटू बी प्लस सी। अब b और a से देखें, मेरे पास जो a है वो ये पड़ा है, ये a को देखें और b को देखें। ये 30 17 30 17 -10 0 -10 0, तो ये दोनों a एंड b आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आपने लिख देना फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b। तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या कर गई, होल्ड कर गई। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 8 मेरे पास है, फाइंड मैट्रिक्स जी फ्रॉम दीज इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस गिवन है, दो इक्वेशंस गिवन है, तो इन इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स जी को फाइंड आउट करना है। पहली इक्वेशन ये 4 इंटू, ये मैट्रिक्स है 5 10 -5z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 45, एंड सेकेंड रो का जो एलिमेंट है स्क्वायर रूट 5 है। तो आइए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरे पास है 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 4 को 5 के साथ 20, 4 को 10 के साथ 40, -5 z को वैसे लिख देता हूँ इज इक्वल टू, अब इसको इस स्क्वायर रूट को मैं इसके साथ, चलें अभी ऐसे रहने देता हूँ। This can be written as 9 मल्टीप्लाइड पे भी 5 स्क्वायर रूट है, सेकंड जो एलिमेंट है स्क्वायर रूट 5 है। तो अब 20 40 -5z, अच्छा जी, ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। तो इसको स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, ये ओवर नहीं है, सॉरी, सेकंड जो एलिमेंट है स्क्वायर रूट 5 है। तो ये वैसे आ जाएगा 20 40 -5 जी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब दिस कैन बी रिटर्न एज 3, चलिए मैं अभी स्क्वायर रूट 5 जो ना बाहर लिख देता हूँ, ये मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, सेकेंड जो एलिमेंट है ये है स्क्वायर रूट 5। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 40, ये वैसे -5z इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट 5, इसको फिर इस एलिमेंट के साथ भी स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड भी स्क्वायर रूट 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 है 5 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20 40 वैसे -5z। तो ये आपको पता है कि वी नो दैट स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 5 होता है। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 5। तो ये अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इस मैट्रिक्स को इधर 20 40, तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 15 5, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा +5z। अब इसमें से इसको माइनस कर दें, 20 -15 40 -5 इक्वल टू 5z। तो इसमें से इसको निकालें तो ये आ जाएगा 5 40 -5 35 इज इक्वल टू 5।
जी। अब मुझे जी की वैल्यू चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5/35, यानी कि z इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 1/5 मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब z इज इक्वल टू ये 5 हर एंट्री के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, तो z मेरे पास बन जाएगा 1/7, तो ये मेरे पास z मैट्रिक्स आ गया जो मुझे रिक्वायर्ड था, जो चाहिए था। अच्छा जी, ये सेकंड पार्ट है, इसमें z चाहिए, z को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 - 7, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 5 3 3 z, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा z, तो ये 3z - z 2z आ जाएगा। इनको ऐड कर दें, 5 + 5 - 7 + 3 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा 2z, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 2z, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 10 - 4 इज इक्वल टू z, तो ये 2 हर एंट्री के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मैं यूँ भी लिख सकता हूँ z को लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे, 1/2 10 - 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस 2 को हर एंट्री के ऊपर डिवाइड कर दें, 10/2 - 4/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 - 2, तो ये क्या आ गया मेरे पास, z की वैल्यू आ गई, जो z मैट्रिक्स मुझे चाहिए था, ये मेरे पास आ गया। आज क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल, कि इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, उसका ऑर्डर बताना है, वेयर पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है कि टू मैट्रिक्स को कब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस वक्त मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको एक रूल बताता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास टू मैट्रिक्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है। अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, इसका m क्रॉस n है, इसका n क्रॉस p है, अगर ये वाले इक्वल होंगे तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेबल हैं, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके कॉलम यानी कि सेकंड, इसका फर्स्ट, इसके रो, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ऑर्डर का आएगा m क्रॉस p, बाकी जो बचते हैं इस ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। दोबारा समझें, टू मैट्रिक्स हैं, उस वक्त मल्टीप्लिकेबल हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है कि इसके कॉलम इसके रो इक्वल हो, यानी कि इसका फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, ये जो दरमियान वाले हैं ये अगर इक्वल होंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट इन दो मैट्रिक्स के रिजल्ट से तीसरा मैट्रिक्स आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ये मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा, यानी कि इसके जो नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम होंगे, ये रिजल्ट का आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, और इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम। अब ये देखें ये सेम नहीं है, यानी कि इसके कॉलम इसके रो आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the number of rows of the second मैट्रिक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रूल को जो ना सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसीलिए नॉट पॉसिबल। तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो हम कैसे बता सकते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑर्डर क्या आएगा। सेकंड पार्ट है, इसमें दो मैट्रिक्स, अब इसका ऑर्डर देखें, 1 रो 2 कॉलम,
यानी कि 1/2, इसके 2 रोज 2 कॉलम 2/2। अब इसके देखें ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। आप लिखें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्टेंट में मेरे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आएगा 1/2 का, क्योंकि ये इसका और इसका ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके कॉलम। तो ये रिजल्टेंट का, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 3 मल्टीप्लाइड बाई भी 1 0 1 0। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, ये रूल है, ये रो इस कॉलम से, यानी कि इधर, और फिर ये नीचे, फिर ये इधर, फिर इसके साथ नीचे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1, बीच में प्लस डालेंगे, फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ 3 × 1, ये फर्स्ट एलिमेंट की जगह थे। अब सेकंड एलिमेंट की जगह इसी रो को इस कॉलम के साथ, यानी कि 5 × 0 प्लस डालेंगे बीच में 3 × 0। अब ये इसका काम ख़त्म। अब इसी रो को उठा के, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई है। अब इसको 5, अच्छा जी, 5 × 1 5, 3 + 3 × 1 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 × 0 0 + 3 × 0 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 एंड 0। तो अब इसका ऑर्डर देखें, ऑर्डर क्या आ रहा है, इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो 2 कॉलम। देखिए 1 रो है 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ से भी नज़र आ रहा था इसका ऑर्डर बनेगा कि 1 2, यानी कि ये 1 और ये 2 बनेगा। तो इसका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट मैट्रिक्स सॉरी, इज 1/2, या इस तरह से लिखें, और 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है कि 1 1 0 0 एंड मल्टीप्लाइड बाई 5 3। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, इसका 2/1, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ 2/2, इसका 2 रो 1 कॉलम। अब देखें ये और ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर 2/1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 1 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 5 के साथ प्लस इस 1 को इस 3 के साथ, ठीक हो गया। इसकी बारी ख़त्म, आगे तो है नहीं कोई कॉलम। अब इस रो को इस कॉलम के साथ ये आ जाएगा 0 × 5 प्लस ये 0 × 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 × 1 5 प्लस 3, ये बन जाएगा 0 + 0। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये आएगा 8 0। अब इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज और 1 कॉलम है, तो ऑर्डर ऑफ दी, अब लिखें ऑर्डर ऑफ दी रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/1, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, और यूं, यानी कि 2/1। अच्छा जी, ये फोर्थ पार्ट है। अब इसका ऑर्डर देखें, 2 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर बनेगा 2/1, इसका ऑर्डर बनेगा 2/2। अब इनको मल्टीप्लाई, अच्छा ये देखें, इनका इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, इसके नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। इसकी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो सकती। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, वी कैन नॉट फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट find
the order of the resultant मैट्रिक्स। तो हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट नहीं कर सकते। फिफ्थ पार्ट है, अब इसका ऑर्डर देखें, एक ही एलिमेंट पड़ा है तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। इसके अंदर 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अब इसका देखें, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to the number of rows of second vector, number of rows of the second matrix। जी, ये क्वेश्चन 9 का 6 पार्ट है। ये एक मैट्रिक्स है, दूसरा ये। अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2/2, और इसका क्या बनेगा, 1/1। तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनका देखें, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 9 का 7th पार्ट है। ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखें, इसके 2 रो 1 कॉलम, 2/1, इसका है 1/1। अब देखें, ये सेम है, इसके कॉलम और इसके रो क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। इसके जो रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/1। आप चेक कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके 1 3, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमें चाहिए 5। अब इसको इसके साथ यानी कि रो को कॉलम के साथ, तो 1 × 5, आगे है कुछ नहीं, फिर इसको इसके साथ 3 × 5, यानी कि पहली रो को कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को कॉलम के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 × 5 5, 3 × 5 15। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब इसका ऑर्डर देखें, 2 रो हैं और 1 कॉलम है। यहाँ से भी नज़र आ रहा था 2 रो और 1 कॉलम बनेगी, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स या ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 मैट्रिक्स इज 2/1। ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ओ सॉरी, बार बार रिजल्टेंट वेक्टर मुंह से निकल रहा है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/1, या इसको अब यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि या 2/1। 8 पार्ट है। अब इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर बनेगा 1/1, इसका ऑर्डर 2/1। तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो बेशक आगे रिजल्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ, क्योंकि फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स हैं, इसका ऑर्डर 1/1 है, इसका 1/2 है। अब देखिए, ये इक्वल आ गए तो पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप चेक कर लेते हैं, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बनेगा 1/2। आप चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 3। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि रो को कॉलम के साथ, यानी कि 5 9 के साथ आ जाएगा। अच्छा जी, फिर ये नीचे कुछ नहीं है, फिर अब इस रो को इस कॉलम के साथ सेकंड प्लेस पे चले जाएंगे।
तो ये आपके पास आ जाएगा 45, क्या आ जाएगा 15। अब इसका ऑर्डर देखें, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। 1 रो 2 कॉलम यहाँ से भी नज़र आ रहा था, ये भी हमारे पास आ गया। तो इसमें लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1/2। ये इसका ऑर्डर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का अपना क्वेश्चन नंबर 9 का 10 पार्ट है। अच्छा, 10वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसमें 1 रो 2 कॉलम है, 1/2, इसका 1/1। तो अब देखें इसके कॉलम और इसके रो इक्वल नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है तो हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अच्छा, 11th पार्ट है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/1, इसका 1/1, इसके कॉलम और इसके रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 का बनेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाइड पे भी 10, तो ये डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10, तो ये मेरे पास बन जाएगा 50। अब इसका जो ऑर्डर होगा 1/1। अच्छा जी, इधर लिखें ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1/1, या 1 मल्टीप्लाइड बाई भी 1 भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह आप लिखना चाहें, आपकी मर्जी। इस तरह से लिखें आपकी मर्जी, इस तरह से लिखें आपकी मर्जी है। 12 पार्ट है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 रो है, 2 कॉलम है, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसमें 2 रो है, 1 कॉलम। आप देखिए ये आपस में इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 का आएगा, क्योंकि इसके रो और इसके कॉलम जो होते हैं ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर का इंडेक्स होता है। ये इसके बाद इसको 5 10 मल्टीप्लाइड बाई भी -2 3, तो ये रो इस कॉलम के साथ 5 इंटू -2 प्लस 10 इंटू 3, तो ये मेरे पास आ जाएगी -10 प्लस 30, तो ये आ जाएगी आपके पास 20। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। रिजल्टेंट द ऑर्डर, ये जो मेरे पास है द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1/1 और 1 क्रॉस 1। अच्छा, 13 पार्ट है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो है, 1 कॉलम है, यानी कि 2/1। इसका क्या है? 1/2, यानी कि 1 रो 2 कॉलम। अब देखें इसके कॉलम और इसके रो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 है, तो 2 3 5 10, तो इसकी रो कॉलम, ये रो के अंदर 1 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर भी 1 है, 2 इंटू 5, फिर इसको इसके साथ 2 इंटू 10, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 5, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 10 20, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 10 30, तो ये आपके पास आ गया 2/2 का। इधर से भी नज़र आ रहा था, हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये 2/2 का आ गया। तो आप लिख दें ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/2, या यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई भी 2। अच्छा, ये 14 पार्ट है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर 2/2, इसके कॉलम और इसके रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट वेक्टर का 2/2 का आएगा। आप चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 5 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 1
1 0 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी कि इस रो को इस कॉलम के साथ, 5 को 2 के 0 के साथ, 5 इंटू 0 बीच में प्लस, फिर 2 को इस 1 के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ और इस जगह पे लिख देंगे 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ और इधर लिख देंगे 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, उसके बाद ये 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 0 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 4 3। इसका आर्डर क्या आ रहा है, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम, 2/2, तो आप लिख दें द ऑर्डर ऑफ द resultant matrix is 2/2, इस 2/2 या आप लिखें और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्वेश्चन 9 का लास्ट पार्ट है, 15 पार्ट है। ये 2 मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके क्या कर लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, टी का मतलब ट्रांसपोज, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 3 2 6। अब इसका ट्रांसपोज यानी कि इस रो को कॉलम में, अब देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1। अब इसके कॉलम और इसका रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 5 3 रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर 2/1 होगा, तो चेक कर लेते हैं 2 6, ये मेरे पास आ जाएगा 5 - 2, तो मल्टीप्लिकेशन इस रो को इस कॉलम के साथ 5 इंटू 5 बीच में प्लस 3 इंटू -2, अब ये रो ये कॉलम, अब इस रो की बारी है, तो 2 को 5 के साथ, अब बीच में प्लस 6 को -2 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 - 6 10 - 12, ये आपके पास बन जाएगा 10 - 6 4, 10 - 12 -2। इसका आप ऑर्डर देखें 2/2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आएगा 2/1 2/1। आप इधर लिख दें कि द ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/1 और 2 क्रॉस 1। तो ये क्वेश्चन 9 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन 10 को करते हैं। अजीब, वो जो पहले मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट था, अब ये बी पार्ट है। परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट इन पार्ट ए वेयर पॉसिबल प्रोडक्ट इन पार्ट ए आर। ये पार्ट ए के ये पार्ट्स हैं, इनमें चेक करना है कि हम प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं, अगर पॉसिबल है तो हमने परफॉर्म करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें ये बताया गया ये जो वो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट के, ये जो मज़ीद आगे पार्ट्स थे ए पार्ट के मज़ीद पार्ट थे, इनको चेक करना है कि इनमें क्या हम जो प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो हमने उनको मल्टीप्लाइड कराना है। अब सेकंड है मेरे पास, ये इस तरह से है, यानी कि ये 5 3, ये सेकंड पार्ट 5 3 मल्टीप्लाइड बाई भी 1 0 1 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम, इसका 2/2। अब देखें इसके कॉलम और रो इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बेशक आप लिख दें इधर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब प्रोसीजर हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं 1 0 1 0 के साथ, तो रो को कॉलम के साथ, इस सारी रो को इस कॉलम के साथ, यानी कि ये इसके साथ आ जाएगा, बीच में प्लस 3 1 के साथ आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये रो इस कॉलम के साथ आ जाएगी, यानी कि 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 + 3, ये आ जाएगा 0 + 0, तो ये आपके पास आ जाएगा 8
क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया इन दो का। बेशक राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिख दें। उसके बाद तीसरे पार्ट्स का कहा है। अब तीसरा पार्ट ये है, अब इसका देखें आर्डर क्या है, इसका 2/2 है, इसका 2/1 है। तो ये और ये आपस में इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या है, पॉसिबल है। आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्रोडक्ट लेते हैं, 0 0 मल्टीप्लाइड में भी 5 3। ये वही क्वेश्चन 9A ही है, उसमें मल्टीप्लाई करके हम जो है ना, जो रिजल्टेंट आता था उसका हम क्या करते थे, आर्डर बताते थे। इसमें आर्डर नहीं बताना, बस मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा जी, आप देखें तो इस रो को इस कॉलम के साथ 1 × 5, बीच में प्लस, फिर 1 को इसके साथ इंटू 3, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 0 इसके साथ हो जाएगी 0 × 5, बीच में प्लस, फिर ये 0 इस 3 के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 + 5 8, 0 + 0 0। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, प्रोडक्ट आ गया 1 1 0 0 का 5 3। फिर इसके बाद सातवें का पूछा, अब देखें इसका आर्डर क्या बनेगा, 2/1। क्यों 2/1, 2 रो 1 कॉलम, इसका 1/1। देखिए 1 और 1 ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 5 के साथ। ये रो के अंदर 1 एलिमेंट है, कॉलम के अंदर भी 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यानी कि 1 × 5। अच्छा जी, ये रो और कॉलम ख़त्म, फिर इस रो और एक कॉलम की बारी है, 3 × 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 एंड 15। ये प्रोडक्ट आ गया 1 3 का। इसके बाद इस पार्ट का पूछा गया है, 9th पार्ट का। इसका ऑर्डर देखें, 1/1 है, इसका ऑर्डर 1/2 है, यानी कि 1 रो 2 कॉलम है। तो अब देखिए ये 1 और ये 1 इक्वल हैं, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो से रो के इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को इसके साथ, 9 एंड 3 के साथ। तो ये रो कॉलम यानी कि 5 × 9, फिर ये रो ये कॉलम 5 × 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 15, प्रोडक्ट ऑफ दिस। फिर इसके बाद 11th पार्ट का पूछा गया है, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, इसका 1/1। तो इसके कॉलम और इसके रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, यस पॉसिबल। अब लिखिए मल्टीप्लिकेशन इज यस पॉसिबल है। अब इनको मल्टीप्लाई कराएं, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 50। अच्छा जी, ये मेरे पास क्वेश्चन 12 है कि 5 10 मल्टीप्लाइड बाई -2 3। इसका देखें आर्डर 1/2 है, इसका 2/1 है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, यानी कि 2 एंड 2 इक्वल्स हैं। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये यानी कि ये रो ये कॉलम 2 5 -2 के साथ प्लस, बीच में प्लस है 10 3 के साथ। तो ये मेरे पास बन जाएगा -10 + 30। तो -10 + 30 इज इक्वल टू 20। ये प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स आ गया मेरे पास 20। ये मेरे पास 13 पार्ट है, इसका ऑर्डर देखें 2/1, इसका ऑर्डर है 1/2। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज की इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं, 5 10 इसके नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से, यानी कि 2 × 5, फिर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से 2 × 10, फिर ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से
3 × 5, फिर ये 3 10 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 20 15 30, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स आ गया। आज इसके बाद ये क्वेश्चन आपने खुद से करने, ऐसे ही करने जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन करा दिए आपको।